हेलो पीपल, वेलकम टू लेटेस्ट जॉब्स लाइव। और आज हम बात करने वाले हैं दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड की तरफ से रिलीज की गई लेटेस्ट वैकेंसीज के बारे में। आप देख पा रहे होंगे ये ऑफिशियल वेबसाइट है DSSB का। यहाँ पर जाते ही आपको ये ऑफिशियल वेब पेज देखने के लिए मिलेगा। टॉप पर ही आपको वैकेंसी का एडवर्टीजमेंट मिल रहा है, इसको हम डाउनलोड करते हैं जल्दी से। और ये है आपका ऑफिशियल वैकेंसी नोटिस। ठीक है, आप देख पा रहे होंगे कि एप्लीकेशन से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट डेट्स हैं वो टॉप पर ही दी गई हैं। 8 जुलाई 2025 से एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुके हैं और 7 अगस्त इज द लास्ट डेट। 7 अगस्त तक आप एप्लीकेशंस को फिल कर सकते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं, आप यहाँ पर देखिए कितनी सारी पोस्ट्स रिलीज की गई हैं। टोटल 2119 वैकेंसीज DSSB की तरफ से रिलीज की गई हैं। इसको पोस्ट वाइज देखते हैं हम लोग। मलेरिया इंस्पेक्टर के लिए 37 वैकेंसीज हैं। यहाँ पर हम टोटल वैकेंसीज की बात करें, आप कैटेगरी वाइज देख सकते हैं। ठीक है, तो मलेरिया इंस्पेक्टर के लिए 37 वैकेंसीज हैं। आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट के लिए 8 वैकेंसीज हैं। PGT इंजीनियरिंग ग्राफिक्स मेल के लिए 4 एंड फीमेल के लिए 3 वैकेंसीज हैं। PGT इंग्लिश के लिए काफ़ी सारी वैकेंसीज देखने के लिए मिल रही हैं। PGT इंग्लिश मेल के लिए 64 वैकेंसीज हैं। PGT इंग्लिश फीमेल के लिए 29 वैकेंसीज हैं। देन PGT संस्कृत मेल के लिए 6 वैकेंसीज हैं एंड PGT संस्कृत फीमेल के लिए 19 वैकेंसीज हैं। PGT हॉर्टिकल्चर एंड PGT एग्रीकल्चर के लिए मेल कैटेगरी में ही वैकेंसी है और हॉर्टिकल्चर के लिए 1 एंड PGT एग्रीकल्चर के लिए 5 वैकेंसीज हैं। ठीक है, देन डोमेस्टिक साइंस टीचर के लिए 26 वैकेंसीज हैं और असिस्टेंट इन ऑपरेशन थिएटर, CTS, न्यूरो सर्जरी, गैस्ट्रो सर्जरी, CSSD, एनेस्थीसिया, गैस प्लांट, एनेस्थीसिया वर्कशॉप, ICU, सर्जिकल, रिससिटेशन, इनके लिए असिस्टेंट की वैकेंसी है 120। देन इन्हीं स्ट्रीम्स के लिए टेक्नीशियन की भी वैकेंसी है 70। ठीक है, देन फार्मासिस्ट आयुर्वेदा के लिए 19 वैकेंसीज हैं। वार्डर के लिए, जो कि सिर्फ मेल्स के लिए है, वार्डर के लिए काफ़ी सारी 1676 वैकेंसीज हैं। लैब टेक्नीशियन के लिए 30 वैकेंसीज हैं एंड सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट केमिस्ट्री एंड सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट माइक्रोबायोलॉजी, इन दोनों के लिए ही एक एक वैकेंसी है। तो इस तरीके से टोटल 2119 वैकेंसीज रिलीज की गई हैं। ठीक है, अब आपको यहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट या लिंक भी दिया हुआ है। इसको जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो हमारे लिए ये एप्लीकेशन पोर्टल जो है वो ओपन हो जाएगा। यहाँ पर जाके हमको अपना न्यू रजिस्ट्रेशन करना है, अपना प्रोफाइल अपडेट करना है और नया प्रोफाइल बनाने के बाद आप अपना एप्लीकेशन जो है, यहाँ पर पोस्ट दिए गए हैं, जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं उसके लिए आप फिर एप्लीकेशन अपना कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, और जैसा कि हम डिस्कस कर चुके हैं, एप्लीकेशन आपको 7 अगस्त के पहले पहले करना है बिकॉज 7 अगस्त इज द लास्ट डेट। ठीक है, के बाद यहाँ पर नोटिस में जब आप नीचे जाएंगे तो यहाँ पर आपको दिख रहा है ये आपकी डिटेल्ड पोस्ट वाइज, जैसे ये फर्स्ट पोस्ट मलेरिया इंस्पेक्टर की है तो पोस्ट वाइज आपको डिपार्टमेंट कौन सा है, किस डिपार्टमेंट में आपका पोस्ट है, कैटेगरी वाइज कितनी वैकेंसीज हैं उसका यहाँ पर डेटा दिया हुआ है। साथ ही साथ क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, एलिजिबिलिटी के बारे में सारी बातें हैं यहाँ पर। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या चाहिए है और एक्सपीरियंस कितना चाहिए है, पे स्केल कितना होगा आपके पोस्ट के लिए, एज लिमिट क्या है, तो उस सब का यहाँ पर डेटा दिया हुआ है पोस्ट वाइज। ठीक है, जैसे यहाँ पे नीचे आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट के लिए है, देन PGT इंजीनियरिंग ग्राफिक्स के लिए है। तो ये सारा जो इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएगा। यहाँ पर जाकर आप अपना जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो आप देख सकते हैं कि आप फुलफिल कर रहे हैं कि नहीं। अगर आप एलिजिबल हैं तो आप डेफिनेटली पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, आपकी पोस्ट वाइज एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस और क्या क्या एक्सपीरियंस आपको चाहिए, पे स्केल, सब डिटेल्स यहाँ पर आपको डिटेल में देखने के लिए मिल जाएंगे। डिस्क्रिप्शन में आपको ये नोटिस मिल जाएगा, इसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप इसको रेफर कर सकते हैं। ठीक है, ओके। फिर उसके बाद हम देख लेते हैं स्कीम ऑफ द एग्जामिनेशन। तो यहाँ पर आप आगे जाएंगे तो आपको एग्जामिनेशन का स्कीम भी देखने के लिए मिल जाएगा, जो कि डिफरेंट पोस्ट के लिए अलग अलग पेपर का सिलेबस और पैटर्न है। ठीक है, तो वो यहाँ से आप देख सकते हैं टोटल क्वेश्चंस कितने होंगे, कितने टोटल मार्क्स होंगे। ठीक है, और पोस्ट वाइज क्या सिलेबस होगा उसको आप यहाँ से रेफर कर सकते हैं।
ठीक है, डिटेल में आपको देखने के लिए ये मिल जाएगा। ओके, अब हम जल्दी से बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फ़ी के बारे में। तो जो एप्लीकेशन फ़ी है वो आपको 100 रुपीज़ लग रहे हैं यहाँ पर एप्लीकेशन फ़ी के लिए। एंड विमेन कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब, पर्सन्स विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज़, एक्स सर्विसमैन, इन लोगों को फ़ी पेमेंट नहीं करना है। दे आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम पेइंग द एप्लीकेशन फ़ी। बाकी सारे लोगों को 100 रुपीज़ का एप्लीकेशन फ़ी पे करना है। ठीक है, और पे कैसे कर सकते हैं आप, मोड ऑफ पेमेंट क्या होगा, तो मोड ऑफ पेमेंट जो है इज थ्रू SBI e-Pay। ओके, सो दिस इज अबाउट द एप्लीकेशन फी। ये कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स थे रिगार्डिंग DSSB की लेटेस्ट वैकेंसी, और इससे रिलेटेड होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अगर आप एलिजिबल हैं, अगर आपके पास सारे नेसेसरी एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस हैं, तो डू विजिट द लिंक, ऑफिशियल लिंक, और वहाँ पर जाकर आपका जो एप्लीकेशन है उसको कंप्लीट कर लीजिए, एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर दीजिए और तैयारी तेज कर दीजिए। डू सिक्योर दिस जॉब, and for more such amazing daily job updates, do subscribe to Latest Jobs Live. Take care.